चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखने की आपको सलाह दी गई है सोलार एक्टिव के अंदर। अगला सवाल सर एशियन एनर्जी को लेकर के है। आज इन्होंने ऐड किया है इसको 360 के लेवल पर। पोजीशन आई थिंक इज कंट्रोल, क्या टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? मैंने एक बार स्टॉक का नाम रिपीट किया। सर एशियन एनर्जी 363 के लेवल पर चल रहा है, 13.67% की अपसाइड। देखिए स्टॉक ठीक लग रहा है, 1600 का मार्केट कैप है और अच्छा ब्रेकआउट अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है 126 दिन का। एग्जैक्टली वीसीपी तो नहीं कहूंगा क्योंकि लूज पैटर्न, हाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। ब्रेकआउट है और 2200% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। ये खिंच सकता है ऊपर में। मेजर रेजिस्टेंस जो सेल ऑफ कैंडल थी अर्निंग्स वाली 387 पे थी, वहीं पे आके अटका है 374 के आसपास। 387 तक तो आराम से चला जाएगा। 387 निकलता है तो फिर अगला एक्सटेंशन आपको मिलेगा टुवर्ड्स 416। तो 387 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, वहां नहीं अटका तो 416 तक जा सकता है। चलिए यहाँ पर गगन खामेनेई इनका नाम है। चलिए इनका सवाल आया है सर सिप्ला को लेकर के। 1291 पर इन्होंने बाय किया हुआ है और इनका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का है। देखिए सिप्ला में 4 डाउन डे है और बहुत नैरो रेंज में चल रहा है। 2 दिन अच्छे बड़े वॉल्यूम्स के साथ चला था। वॉल्यूम राइज 200% और 400% था, जिसमें अपमूव आई थी। और पिछले 4 दिन से जो गिर रहा है एवरेज वॉल्यूम का 50-60% के आसपास कर रहा है। तो मैं इसको केवल एक पुल बैक मान रहा हूँ जो कि 1378 तक आ सकता है। 1378 निकलता है तो फिर वापस से सॉरी 1378 के आसपास बुलिश एविडेंस मिलता है तो वापस से चलेगा और 1475 का टारगेट है, ये आते हुए दिखेगा। बट एक चीज याद रखिए, फार्मा सेक्टर में ये इनको लेगार्ड कह सकते हैं। हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली अगेंस्ट निफ्टी, बट फार्मा सेक्टर में जो टॉप 4 आते हैं उसमें ये नहीं आता। उसमें आपका मैनकाइंड आता है, वॉकहार्ड आता है, ये स्ट्राइड्स फार्मा आता है, ये सोलारा आते आते आज ब्रेकआउट फेल हो गया, बट ये भी आता है। तो ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स है थोड़ा सा पीछे साइड में है। मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा में ज्यादा अच्छे चल रहा है। चलिए ठीक है, तो टॉप 4 में नहीं आ रहा है, उसको अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को यहाँ सेट करके चलिए। इनका एक और सवाल था सर खामेनेई जी का पॉलिसी बाजार को लेकर के। 1688 पर इन्होंने बाय किया है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं? 1826 पर है। देखिए होल्ड कर सकते हैं। 1939 जाते हुए दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने बाई दिया हुआ है। आपके चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया था 1705 1715 इस जोन में। ये पूरे कपनाइल पैटर्न का ब्रेकआउट जो आया था 3 दिन पहले, ये इसका टारगेट 1939 है। तो 1939 आते हुए दिख रहा है। चलिए आहूजा जी का क्वेश्चन आया सर एथर इंडस्ट्रीज को लेकर के। 1007 पर इनकी बाइंग प्राइस है, कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से निकले तो किन लेवल्स पर जो है एग्जिट किया जाए? एथर एनर्जी, एथर एनर्जी, देखिए एथर एनर्जी में पुल बैक 20 डे मूविंग एवरेज तक काफी ठीक ठाक आया है और आज हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। मैं डे एंड तक वेट करूंगा। अगर ये हैमर ही रहा तो कल मैं हैमर का ब्रेकआउट बाय करूंगा। और अगर ब्रेकआउट बनता है तो पहला टारगेट बनेगा जहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ है 976, और उसके ऊपर 1000 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इनका आया है ई टू ई में बाय करें 20 या फिर 2800 तक का वेट करना चाहिए? महेश जी का क्वेश्चन। देखिए ई टू ई में कल ब्रेकआउट कैंडल थी, लेकिन ई टू ई में अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, ई टू ई 5% सर्किट वाला स्टॉक हो गया है। तो थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। कल बाइंग बनी थी 3105 रुपए पे, जिसका टारगेट अभी का इमीडिएट स्विंग हाई 3606 है। और मैं ई टू ई में बहुत ट्रेडिंग के फेवर में नहीं रहता हूँ। स्टॉक धीरे धीरे करके 9000 रुपए जा रहा है, तो अगर आप इसको रख के वेट कर सकते हैं तो 9000 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर फहीम खान जी आ गए हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। 357 पर इन्होंने बाय किया है 3500 शेयर से, आप क्या करें? देखिए एफकॉन्स में वीकली चार्ट पे 4 हफ्ते की इनसाइड बार थी। लो स्वीप हो रहा है और अगर वीकेंड तक मैं वेट करूंगा। वीकेंड तक अगर 320 323 के ऊपर आके क्लोज किया
एटलीस्ट 315 तो चाहिए, आइडियली 325 चाहिए। अगर मिलता है तो ये इनसाइड हम्म। बार और मदर बार का लो स्वीप हो जाएगा, तब टारगेट 366 का खुल जाएगा। तो मैं वीकेंड तक का वेट करूंगा, फ्राइडे एक बार रिविजिट कर लेंगे स्टॉक को। ओके। अंशुल सर, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाईटेक या फिर भारत कोल, इसमें से लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया है तो आप बेस्ट किसे मानते हैं दोनों में से, और टारगेट्स क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है। अब भारत फौज में तो एडिशन वीक्स का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर 9 हफ्ते का बेस ऑन बेस बना है, बट स्टॉक चल नहीं पा रहा है, और गलती से भी 1800 के नीचे क्लोज करता है तो एकदम से लिक्विडेशन 1500 तक आ जाएगी। तो मेरे को बहुत तो नहीं पसंद है, हालांकि ब्रेकआउट जरूर है। बाकी हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। बुलिश एविडेंस जो मैं खोज रहा हूँ वो करंट वीक में बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये प्रॉपरली इसी तरीके से बना तो आई माइट कंसिडर बाइंग हाईटेक पाइप। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर करते हुए चलिएगा और थम्स अप करते हुए चलिएगा। इसी के साथ में अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं नितेश जी का। इन्होंने अपनी आईडी, काफी इंटरेस्टिंग लोग आ जाते हैं, कल आ गए थे ट्रम्प के साथ, आज ऐसे लगता है कभी कभी सारे इंटरनेशनल लोग यहीं पर आ जाएंगे एक दिन। इनकी भी आईडी में बॉस लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि इनका क्वेश्चन है सर, वेंकी इंडिया 1711 पर इन्होंने बाय किया है, और साई लाइफ साइंसेज इन्होंने 1129 पर बाय किया है। मिड टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। साइलाइफ में वापस से ब्रेकआउट आ गया, ये हमने डिस्कस भी किया था। 15 मई फ्राइडे को बड़े हैमर के साथ क्लोजिंग हुई है, जिसमें 20 और 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो गया है। यहाँ से वापस से अप मूव बन रहा है, तो 1200 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से देखने के लिए मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने क्लाइंट्स को बाई दिया हुआ है। क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है 1114 रुपए के आसपास से। दूसरा वेंकीज इनके पास है, वेंकीज में ब्रेकआउट फेल हुआ है 1720 का, और लॉन्ग लिक्विडेशन में ये गैप फिल करने के लिए 1378 तक इनिशियली जाते हुए दिख रहा है। 1378 1340 ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक बार दोबारा सवाल पूछेगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सुप्रिया लाइफ साइंसेस को लेकर के। आपका कह रहे हैं आपका इस पर कोई व्यू है सर? 727 पर इन्होंने लिया है, आगे के टारगेट्स क्या दिख रहे हैं? देखिए, सुप्रिया लाइफ साइंसेस में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बनते बनते बन ही रहा है। हमने क्लाइंट्स को बाई दिया हुआ है, कितने दिए, यही रेट के आसपास हमने बाई दिया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये आपको दिख ही रहा है सामने कपनल पैटर्न का हम्म। ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट है। अगर ये 725 730 के ऊपर टिक जाता है तो 785 और 832 ये दो टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा अर्षद सर, मेरी क्योंकि मेमोरी काफी ज्यादा शार्प है, अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे ध्यान रहता है। आपसे जब लास्ट टाइम हमने शो किया था, जिसके बाद आपने काफी लंबा ब्रेक ले लिया, आपने, तब मैंने आपसे पूछा था कि ट्रम्प जी को लेकर के आपका क्या नजरिया है, तो आपने कहा था कि ट्रम्प जो है वो थोड़े से नाराज फूफा है, जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं शादी ब्याह के समारोह में। आईडी इनकी जो है वो इसी तरीके की बनी है, फूफा जी ट्रम्प नाराज है। तो आपके जान पहचान के कोई है ये, या फिर जो है फैन फॉलोइंग किस तरीके से बढ़ती है कि स्टेटमेंट पे आईडी बन जाती है? मैं फूफा पीड़ित भी तो हो सकते हैं। चलिए, ये भी हो सकता है। इनका सवाल आया सर, केआरएन में एंट्री कब करें?